मैं इंद्रजीत वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज बरियावन, अम्बेडकर नगर। आप सभी को मैं आज कक्षा 11 का फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ या प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें पहला अध्याय है भौतिक जगत। भौतिक जगत में विज्ञान। अब विज्ञान क्या चीज़ है? विज्ञान आपका है रीडिंग है विज्ञान। विज्ञान शब्द का अभिप्राय है विशेष ज्ञान से। विज्ञान शब्द का अभिप्राय है विशेष ज्ञान। इसको अंग्रेजी में हम साइंस भी कहते हैं। विज्ञान शब्द का अभिप्राय है विशेष ज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसे सिंटिया, जो सिंटिया शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से इसकी उत्पत्ति हुई है, साइंस की बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है जानना। जो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से बना हुआ है, जब हम साइंस कहते हैं, इसका तात्पर्य होता है, सिंटिया का मतलब जो होता है क्या चीज? जानना, किसी भी वस्तु के बारे में जानना, ज्ञान प्राप्त करना। भौतिक जगत में घटित घटनाओं को क्रमबद्ध, जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत मतलब समझ रहे हैं ना? भौतिक जगत मतलब होता है आपका जो संसार है, जिसमें आप रह रहे हैं, पर्यावरण जो जिसमें जो घटनाएं घट रही हैं। भौतिक जगत में घटित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त करना, घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। अब इसमें होता है तो विज्ञान हो गया। अब इसमें आपका होता है भौतिकी। भौतिकी मतलब आपका होता है फिजिक्स। भौतिकी मतलब होता है क्या जी? फिजिक्स। प्राचीन काल में भौतिकी का संबंध या प्रयोग संस्कृत के वेदों में किया जाता था। प्राचीन काल में भौतिकी का प्रयोग जो होता था, भौतिक का प्रयोग जो होता था, संस्कृत के वेदों में किया जाता था, जिसका अभिप्राय होता था प्राकृतिक। जिसका अभिप्राय होता था या उसके अभिप्राय मतलब होता था, अर्थ होता था प्राकृतिक। इसी से भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई। इसी से भौतिक से ही भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के फ्यूस, या फ्यूस शब्द से बना हुआ है। जो ग्रीक भाषा के फ्यूस शब्द से बना हुआ है, जिसका अभिप्राय होता है, तात्पर्य होता है प्राकृत। जिसका अभिप्राय या तात्पर्य होता है क्या? प्राकृत होता है, प्राकृत। अब इसमें आपको होता है भौतिक विज्ञान। कहते किसे हैं? जैसे अब भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का व्याख्या करता है, वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक घटनाएं जैसे आपका, अब कोई पूछ सकता है प्राकृतिक घटनाएं हैं क्या चीज? प्राकृतिक घटना मतलब होता है आपका यहाँ पे जैसे वर्षा का होना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, बादलों का बनना, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण का होना आदि। ये सब घटनाएं जो हैं, ये सब घटनाएं आपकी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। जैसे क्या चीज? बादलों का बनना, वर्षा का होना, आपका आंधी का आना, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण का लगना आदि। ये सब क्या होती हैं? प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। क्या कह सकते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत या जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऊर्जा और द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसमें आपका होता है, पहला एक होता है भौतिक विज्ञान में, जिसे हम
भौतिकी कहते हैं या क्लासिकल भौतिकी कहते हैं। इसमें होता है यांत्रिकी। पहला चीज होता है क्या चीज पॉइंट, यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या चीज है? यांत्रिकी इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, यांत्रिकी शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंतर्गत वस्तुओं का वेग, जैसे वस्तुओं में वेग या व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के गतियों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिक यंत्रों के, यंत्र मतलब औजार आपके जो हैं, उनके गतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है यांत्रिकी। और दूसरा होता है इसमें ऊष्मागतिकी। दूसरा होता है ऊष्मागतिकी। दूसरा होता क्या चीज इसमें होता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या चीज होता है? इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के ऊष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने तथा सूक्ष्म कणों के निकाय में अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है क्या चीज? ऊष्मा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी, सॉरी ऊष्मागतिकी कहा जाता है। ऊष्मागतिकी इसके अंतर्गत ऊष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय में गति का अध्ययन किया जाता है। निकाय में बने गति का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी कहते हैं। उसके बाद होता है आपका विद्युत चुंबकत्व। तीसरा क्या होता है? विद्युत चुंबकत्व होता है। विद्युत चुंबकत्व क्या होता है? विद्युत चुंबकत्व क्या है? तीसरा क्या है? विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व के इसके अंतर्गत क्या होता है? विद्युत चुंबकत्व में होता है विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत जैसे आपके होते हैं रेडियो तरंगे। विद्युत चुंबकत्व में आपका विद्युत होता है, जैसे आपका विद्युत तार कोई गया हुआ है, उसमें तार जैसे आपका ये है, अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ क्या चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये अगर इसमें इलेक्ट्रॉन गतिज अवस्था में होते हैं तो इसमें क्या होता है? ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, तो इसका अध्ययन किया जाता है इसमें विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत। उसके बाद होता है तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि। तरंग यांत्रिकी, तरंग यांत्रिकी, तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि। तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि होता है। तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि के अंतर्गत होता है कंपनों व प्रागामी या अप्रागामी तरंगों का अध्ययन किया जाता है या उसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। कंपन क्या होता है? जैसे स्प्रिंग में कंपन हो रहा हो, स्प्रिंग हो उसको दबा के छोड़ दिया जाए, उसमें जो कंपन हो रहा हो उसे कहा जाता है आपका कंपन। प्रागामी तरंगे, अप्रागामी तरंगे। अप्रागामी तरंगे क्या होती है? प्रागामी तरंगे क्या होती हैं? आगे आपको बताया जाएगा इसके बारे में। प्रागामी तरंगे क्या होती हैं और अप्रागामी तरंगे क्या होती हैं, आगे आपको मिलेगा इसमें। तो यहाँ पे अभी इतने जाने कि ये पे प्रागामी और अप्रागामी तरंगों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि के अंतर्गत। तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि के अंतर्गत। ध्वनि आपका जैसे हम बोल रहे हैं इसमें कंपन हो रहा है, वातावरण में कंपन हो रहा है, जिसके कारण से आपका इसमें संपीड़न और वातावरण में संपीड़न और विदलन की क्रिया हो रही है। संपीड़न और विदलन की क्रिया हो रही है, जिसके कारण से आप तक ये सूचना हमारे पहुंच रही है, आवाज आप तक पहुंच रही है। उसके बाद होता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में आपको होता है इसके बाद इसमें आपको होता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में आपको होता है इसमें प्रकाश से संबंधित प्रकाश की प्राकृतिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपके प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश के बारे में इसकी चाल कितनी होती है, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, कैसे ये कार्य करता है, तो इसके बारे में ये इसमें प्रकाशिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी के अंतर्गत अध्ययन करने का मतलब आपका होता है इसमें प्रकाश के सभी प्रकार के प्राकृतिक प्रकाश की जैसे बताया गया द्वैत प्रकृति होती है। इसमें प्रकाश में की सहायता से प्रतिबिंब बनते हैं, प्रकाश किरणों की सहायता से प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे आपका कोई वस्तु है तो यहाँ पे दर्पण है, दर्पण ले लिए, अब जब दर्पण ले लिए समतल दर्पण है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब इसके पीछे जितनी दूरी पे वस्तु रखा गया उतनी दूरी पे क्या होगा?
इधर अगर वस्तु रखा गया है ये, तो जितनी दूरी पे यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी पे वस्तु रखा गया है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर पीछे बनेगा। ये प्रतिबिंब आपका बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। अब दर्पण अगर है तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसमें आपका सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु जितने दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखा होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। इसमें आपका होता है प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है, व्यतिकरण का होता है, ध्रुवण का होता है, विपवर्तन का होता है, वर्ण विपथन होता है। अनेक प्रकार के गुण इसमें पढ़े जाते हैं। इसके अंतर्गत आपका प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश के अनेक गुणों का अध्ययन हम करते हैं। उसके बाद आपको होता है अपेक्षिता। अपेक्षिता क्या चीज होती है? इसके अंतर्गत क्या हम पढ़ते हैं? अपेक्षिकता उन पिंडों का गतियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत जो प्रकाश के वेग के तुल्य या उसके समान होते हैं। सबसे सही स्पष्ट होगा अपेक्षिकता, यानी कि मतलब किसी के साथ तुलना किया जा रहा है, किसी के साथ इसका तुलना किया जा रहा है। तो कहा गया उन पिंडों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अपेक्षिकता के अंतर्गत उन पिंडों का हम अध्ययन करते हैं जिनकी गति जो होती है वो प्रकाश के गति के समान होती है, प्रकाश की गति के लगभग तुल्य होती है, वेग के उसके तुल्य होती है। इसमें अपेक्षिकता का अध्ययन किया, अपेक्षिकता के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद होता है क्वांटम यांत्रिकी। क्या होता है? क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी का प्रकाश तथा द्रव की द्वैत विकृति का, क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत होता है आपका प्रकाश तथा द्रव की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। यानी कि द्वैत प्रकृति मतलब होता है द्वि प्रकृति। प्रकाश की द्वि प्रकृति क्या है और द्रव्य की दोनों के प्रकृति में, यानी कि द्रव्य प्रकाश किस किस रूप में? द्रव्य के रूप में भी पाया जाता है और तरंग के रूप में भी होता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहा जाता है इसमें। तो इसे द्वैत प्रकार का, तो क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अध्ययन करते हैं। उसके बाद होता है परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी होता है, परमाणु भौतिकी होता है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना तथा परमाणु के गुणों के बारे में, परमाणु की संरचना कैसी होती है और परमाणु के क्या क्या गुण होते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे परमाणु की संरचना, एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध, इस प्रकार के बंधों के द्वारा परमाणु जुड़े होते हैं। उसमें एकल बंध होते हैं, द्विबंध होते हैं, त्रिबंध होते हैं, या सहसंयोजक बंध होते हैं, उपसहसंयोजक बंध होते हैं। इस प्रकार के जो होते हैं बंध होते हैं, उनके सबके बारे में हम इसके अंतर्गत परमाणु भौतिकी के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद होता है नाभिकीय भौतिकी। क्या होता है? नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी। अब नाभिकीय भौतिकी का अर्थ है परमाणु के नाभिक तथा उनके गुणों का, परमाणु का जो नाभिक होता है और उसके जो गुण होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है इसमें। परमाणु का नाभिक और उसमें के गुणों का अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार का ये पदार्थ है उसका अध्ययन किया जाता है इसमें। तो ये आपके इसमें थे भौतिक जगत में जो ये सब अलग अलग पार्ट है, ये सबका अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये सब अलग अलग आपके पार्ट हैं। भौतिक विज्ञान जो होता है ये विज्ञान की एक विशेष शाखा है। ये विज्ञान की एक विशेष शाखा है। ये कहा जाता है कि इसके बिना कोई भी विज्ञान की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। कोई भी विज्ञान की क्रिया संभव नहीं हो पाती है।
इसका उपयोग बहुत ज़्यादा ही किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब इसमें ये सभी प्रकार के विज्ञानों में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रखा है, कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रखा है। जैसे इसमें होता है रसायन विज्ञान में भौतिकी का महत्व, जैसे हम कह रहे हैं कि आपको क्या है, रसायन विज्ञान में भौतिकी का महत्व। रसायन विज्ञान में भौतिकी का महत्व, रसायन विज्ञान में भौतिकी का महत्व। अणुओं के मध्य लगने वाले, जैसे आप ढेर सारे अणु होते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अणु, परमाणु। अब अणु क्या होता है, अणु अपने संतुलन में पाया जाता है। उससे सबसे छोटा कण जो होता है परमाणु होता है। परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। तो इसमें परमाणुओं से मिलकर बना होता है जो अणु होता है। तो कहा गया है कि अणु के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल, अणु के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल, जैसे अब इसमें आपको होता है अंतराण्विक बल, आपके जो होते हैं इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ससंजक बल, एक होता है असंजक। तो आणविक जो बल लगते हैं, एक होते हैं ससंजक बल लगते हैं, एक होते हैं असंजक बल। अब ससंजक बल जो होते हैं वो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगते हैं। जैसे आप देख लीजिए, मान सकते हैं चाक है, चाक के जितने भी अणु हैं वो सब चाक से ही बने हैं। तो चाक के अणुओं के बीच जो बल लगा, जिसके कारण से वो एक स्टिक के रूप में या एक पत्थर के रूप में, छोटे से टुकड़े के रूप में बना हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगा हुआ है। तो इस प्रकार का जो बल लगता है उसमें ससंजक बल लगता है। और असंजक बल लगता है जिसमें वो दो पदार्थ आपस में मिले हों। जैसे मान लेते हैं एक आपका हो बालू हो और एक आपका उसमें चाक मिलाया हो। कभी कभी चाक में देखिए बालू की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो दोनों अगर होता है तो वो चाक खराब हो जाता है। तो इस प्रकार का अगर हो तो उसमें आपका होता है, तो उसमें असंजक बल लग जाएगा। ससंजक बल और असंजक बल लगता है। तो इनके बीच जो अणु होते हैं, जैसे आप ये अणु है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस प्रकार से एक यहाँ पे है, तो इनके अणुओं के बीच बल लगता है। इनके अणुओं के बीच में क्या होता है, बल लगता है। या कह सकते हैं इनके बीच की कुछ दूरी भी होती है, जिसे हम अंतराण्विक दूरी कहते हैं। तो इनके बीच लगने वाले बलों या दूरी के आधार पर बल लगते हैं। जो पास होगा उसमें ज्यादा बल लगेगा, जो दूर होगा उसमें कम बल लगेगा। जैसे ये दूर है तो इसमें कम बल लगेगा, ये पास है इसमें ज्यादा बल लगेगा। तो इनमें बल होंगे पदार्थों के रासायनिक संरचना के बंधों के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान में इन सबका हम अध्ययन करते हैं। इसमें होता है जैसे यक्ष किरणें के विकोधन, जैसे आप देखते होंगे यक्ष किरणें के विकोधन में अध्ययन किया जाता है। परमाणु की संरचना में किया जाता है, रेडियो एक्टिवता में किया जाता है। इन सब जगहों पर भौतिकी का विशेष महत्व है, जो रसायन विज्ञान में किया जाता है। इन सबका अध्ययन हम रसायन विज्ञान में भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद इसी का प्रयोग होता है जैसे जीव विज्ञान में। तो कह सकते हैं जीव विज्ञान में भौतिकी का महत्व, जीव विज्ञान में भौतिकी का महत्व। जीव विज्ञान में भौतिकी का क्या महत्व, यानी कि भौतिक विज्ञान का क्या महत्व है। जीव विज्ञान में आप देखे होंगे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी होता है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी होता है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम अनेक प्रकार के जैविक पदार्थों को प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है वो भौतिक, इसके अंतर्गत हम जीव विज्ञान में भौतिक का महत्व और पढ़ेंगे क्या चीज, जीव विज्ञान में भौतिक का महत्व। इसमें होता है प्रकाशीय सूक्ष्म की सहायता से, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम अनेक प्रकार के जैव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जैसे जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का तो अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जब जीव विज्ञान के अंतर्गत जो जीव का अध्ययन कर रहे हैं, सहायता किसकी ले रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी का। जो सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र जो भौतिक विज्ञान से अंतर्गत आता है, जो किसके अंतर्गत आ रहा है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जीव विज्ञान में भौतिकी का विशेष महत्व है।
जितने भी आपके जांच मशीनें हैं, जितने भी जांच मशीनें हैं वो भौतिक द्वारा ही निर्मित की गई हैं, भौतिक विज्ञान की सहायता से ही निर्मित की गई हैं। भले ही वो जांच जीव विज्ञान के जीवों के कर रहे हैं, मनुष्यों का कर रहे हैं, आंतरिक भाग का कर रहे हैं, बाह्य भाग का कर रहे हैं, लेकिन वो रखा है किसके द्वारा? आपके भौतिक विज्ञान की सहायता से। जीव विज्ञान में भौतिक विज्ञान की सहायता के अंतर्गत सहायता से ये किया जा रहा है। अब उसके बाद हम खगोल विज्ञान में भौतिकी का महत्व। खगोल विज्ञान में भौतिकी का महत्व। अब खगोल विज्ञान में भौतिकी का महत्व है। खगोल विज्ञान मतलब होता है जो हम अपने यहाँ उल्का पिंड है, खगोलीय पिंड है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा है आपका ग्रह है, चंद्रमा आपका उपग्रह है, चंद्रमा आपका क्या है? उपग्रह है, तारे हैं, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है और अन्य प्रकार के खगोलीय पिंडों का हम अध्ययन करते हैं इस खगोल विज्ञान के अंतर्गत। लेकिन सहायता किसकी लेते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की सहायता से हम इन खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर पाते हैं। अब खगोलीय पिंडों का जब अध्ययन कर लेते हैं, इसमें ग्रहों का, नक्षत्रों का, आदि सबका या आकाशीय पिंडों का सबका अध्ययन कर। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 29 अप्रैल को था कि एक उल्का पिंड जो हिमालय पर्वत के समान है, हिमालय पर्वत के समान है, पृथ्वी के से समीप आ रहा है, आ रहा था समीप। अब इसरो वालों ने इसका कहा था कि हाँ आ रहा समीप। अब रियल में आ रहा था कि नहीं आ रहा था ये तो हमको नहीं जानकारी है। हमने तो यूट्यूब पे देखा था कि हाँ दिखाया गया है, उसको पृथ्वी के समीप से आ रहा है, वैसे भी देखा गया था चैनलों पे। तो इस पे पृथ्वी के समीप आ तो रहा, लेकिन अब उसको जानकारी हमको कैसे पता चला? किसके सहायता से? ये खगोल विज्ञान जो भौतिक विज्ञान को महत्व है, तो खगोलीय विज्ञान की सहायता से। खगोलीय विज्ञान जिसमें हम भौतिक विज्ञान की सहायता से देख सकते हैं, जिसमें हमको प्रकाश के परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, लेजर बीम के द्वारा, औरों के द्वारा हम उसका अध्ययन करके उसका पता लगा लेते हैं कि खगोलीय पिंड कौन सा हो रहा है। जैसे हमारा अभी तूफान आने वाला हो तब भी हम पता लगा लेते हैं कि तूफान आने वाला है। किसकी सहायता से? भौतिक की सहायता से। बारिश होने वाली है, 4 दिन पहले ही पता लगा लेते हैं कि बारिश होने वाली है। बारिश होगी कैसी होगी, तेज होगी कि कम होगी, ओले पड़ेंगे कैसे होंगे, इस सब की जानकारी हम खगोल विज्ञान के अंतर्गत कर लेते हैं। लेकिन करते किसकी सहायता से? भौतिक विज्ञान की सहायता से। हम करते किसकी सहायता से? भौतिक विज्ञान की सहायता से कर लेते हैं। अब इतना ही नहीं, भौतिक विज्ञान के इतने में महत्व नहीं है, यहाँ तक कि गणित में भी महत्व सबसे बहुत ज्यादा है। गणित में भी हमारा भौतिक विज्ञान का बहुत विशेष महत्व है। गणित में भौतिकी का महत्व। गणित में भौतिकी का महत्व, यानी कि गणित में भी भौतिक विज्ञान का विशेष महत्व है। कम महत्व नहीं है, बहुत ज्यादा महत्व है। भौतिक के सिद्धांतों के द्वारा हम अनेक प्रकार के गणितीय विधियों का अध्ययन कर लेते हैं। भौतिकी की सहायता से हम अनेक प्रकार की गणितीय विधियों का अध्ययन करते हैं। और क्या, और गणितीय विधियों का उसमें अनेक प्रकार के संशोधन करना भी संभव हो जाता है। किसकी सहायता से? भौतिकी की सहायता से। भौतिकी की सहायता से हम अनेक प्रकार के सूत्र प्राप्त कर लेते हैं, प्रतिपादित कर लेते हैं और भी चीजें कर लेते हैं। अब इसी की सहायता से हम डीजल है इंजन है, पेट्रोल इंजन है, भाप इंजन है, जो ऊष्मीय गति के अंतर्गत आते हैं। डीजल इंजन, भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब क्या है? ऊष्मीय गति के अंतर्गत आते हैं, ऊष्मीय गति के अंतर्गत आते हैं। तो ऊष्मीय गति क्या है? कहाँ का अध्याय है? भौतिक का है। उसमें गति किसका पार्ट है? भौतिक का है। ये पार्ट है जो आपको शुरू में बताया गया कि भौतिक में ये अलग अलग पार्ट है, उसमें गति है, आपका यांत्रिकी है और सब बताया गया था। तो उसी में से क्या है? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, भाप इंजन, ये सबका अध्ययन हम इसके अंतर्गत कर लेते हैं। रेडियो है, टेलीविजन है, एसटीडी है, आईएसडी है,
ISD है आदि का भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की सहायता से इसका संप्रेषण हो जाता है, अध्ययन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली में कोई प्रोग्राम हो रहा है, दिल्ली में कोई प्रोग्राम हो रहा है, हम अपने घर में बैठ के टीवी में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ से क्या भाषण दे रहे हैं, हम टीवी में बैठ के देख रहे हैं। उनके अनुरोध पर ही लोग दिए जला रहे हैं, आप देखें थाली पीट रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और सब चीजें ये चीज हो रही है। ये सब क्या है? भौतिक का ही महत्व है। और इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों की सहायता से उनके हम आदेशों का समान हमारे तक सूचना पहुंच जा रही है, क्या आदेश हो रहा है, क्या चीज हम टीवी पर कोई कार्यक्रम देख रहे हैं तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की सहायता से देख रहे हैं। तो ये सब आपका भौतिक के ही अंतर्गत आपका भौतिक की सहायता से ही किया जा रहा है। परमाणु भट्टी है, परमाणु बम है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा किया जाता है। परमाणु भट्टी आप देख रहे हैं, परमाणु भट्टी आपका देखते हैं जिसमें आपके जैसे आपके नरोला में आपका लगा हुआ है एक परमाणु भट्टी। नरोला में जो परमाणु भट्टी लगा हुआ उसके द्वारा हम विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। तो विद्युत उत्पन्न करने का मतलब है विद्युत कैसे उत्पन्न कर रहे हैं? भौतिक सहायता से। इसमें क्या हो रहा है? नाभिकीय विखंडन हो रहा, तोड़ा जा रहा है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है। नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक का आपका अभी आपको पढ़ाया गया शुरू में कि नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में उसको तोड़ के उसके ऊर्जा ली जा रही है और उसको क्या है परिवर्तित करके हम आपका विद्युत के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। परमाणु बम बनाया जाए, परमाणु बम जानते हैं कि बड़ा ही विस्फोटक है, जिसका लगभग आपको देख रहे हैं धमकियां भी मिलती है कि हमारे पास परमाणु बम है। कोई उधर कहता परमाणु बम मेरे पास, उधर कोई उधर कहता परमाणु बम मेरे पास है। तो परमाणु बम क्या है? इसका मतलब परमाणु बम होने का मतलब एक विनाशकारी चीज है, उसमें अपार ऊर्जा, ऊर्जा की कोई सीमा ही नहीं है। मान लीजिए उसमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है, तो लेकिन वो ऊर्जाएं किसके द्वारा है? नाभिकीय विखंडन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन होने पर नाभिक कई टूटने पर, जैसे एक नाभिक टूटता है, मान लेते हैं एक नाभिक आपका है, ये नाभिक है, इसमें आपका नाभिक टूटा तो दो पार्ट में टूटता है, दो में टूटेगा। जब ये दो टूटेंगे तो ये दो में टूटेगा, ये भी दो में टूटेगा। अब ये तो टूटेगा तो ये भी दो में टूट जाएगा, ये दो में टूट जाएगा, ये दो में टूटेगा, ये दो में टूटेगा। तो इस प्रकार से ऊर्जा क्या हो रहा है? लगातार बढ़ती जा रही है। एक परमाणु नाभिक से इस प्रकार से ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से हमारे आपके विखंडन के द्वारा अपार ऊर्जा मुक्त हो जाती है, जो भौतिकी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। रॉकेट नोदन, रॉकेट नोदन मतलब होता है जो रॉकेट आपको छोड़ा जाता है यहाँ से, नोदन मतलब है छोड़ना। जो यहाँ से रॉकेट छोड़ा जाता है वो न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के आधार पर किया जाता है। न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के आधार पर आपका किया जाता है। वायुयानों का उड़ना, जो वायुयान उड़ते हैं वो बर्नौली के सिद्धांत को उड़ाए जाते हैं। बर्नौली के सिद्धांत पर ही वायुयान का उड़ना संभव होता है। बर्नौली के सिद्धांत पर ही इस पर क्या है वायुयान का हम उड़ना संभव कर सकते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान का हर क्षेत्र में विशेष महत्व है। भौतिक विज्ञान का हर क्षेत्र में विशेष महत्व है ना। थैंक यू, धन्यवाद।